ये ऐसा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है जिसमें पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा और आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब होएगा। आखिरी वंडर ऑफ द वर्ल्ड है मेरे लिए। लो भाई, नाचते नाचते जा रहे हैं ये तो सारे। धूम मचा ले, धूम मचा ले। स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ पेरू के शहर कुस्को में और यहाँ से आज हमको जाना है भाई अगुआस कैलियांटिस, जो कि होगा मेरा 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगुआस कैलियांटिस तो शहर का नाम है। 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड मेरा जो बचा था वो है माचू पिच्चू। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बजने वाले, 7:40 हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि सबसे मुश्किल पहुंचना, सबसे एक्सपेंसिव वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो है पेरू का माचू पिच्चू। मतलब पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, मतलब टाइम लग जाएगा, पैसे लग जाएंगे और सबसे ज़्यादा रिमोट भी यही है। तो इसके बारे में बात करेंगे और आप वीडियो में देखोगे कि मैं माचू पिच्चू कैसे पहुंचता हूं। भाई पहले हम बात करते हैं कि माचू पिच्चू पहुंच कैसे सकते हो आप, जिसके हैं 3 तरीके। ठीक है, उनमें से हमने कौन सा तरीका लिया वो तो थंबनेल वगैरह में देख ही लिया। 3 तरीके बताता हूँ, उसमें भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। पहला तरीका है आप माचू पिच्चू के लिए हाइक करो। एक है इंका ट्रेल जो कि 4 दिन लगाती है। अब आप पहाड़ों में से जाओगे, पहाड़ों में रुकोगे गेस्ट हाउस वगैरह में, फिर जाके आप माचू पिच्चू वाली टाउन पहुंचोगे। इसमें ही दूसरा ऑप्शन है कि आप 2 दिन की हाइक कर लो 4 दिन की जगह, तो आप पहुंच जाओगे वहाँ पे। ठीक है, ये महंगे भी बहुत ज़्यादा हैं, आपको पासिस वगैरह लेने पड़ते हैं और टूर गाइड के साथ जाना पड़ता है। मतलब ये मान लो $200 से ऊपर का खर्चा आएगा विदाउट माचू पिच्चू टिकट एंड ऑल दैट। दूसरा तरीका है भाई आप ले लो कुस्को से बस हिद्रो इलेक्ट्रिका सिटी तक की, वो आपको पड़ेगी $10 में। सबसे सस्ता तरीका बता रहा हूँ, $10 में पड़ेगी आपको वो बस। फिर आप हिद्रो इलेक्ट्रिका पे उतर के अगुआस कैलियांटिस शहर है, वो है माचू पिच्चू का, मतलब जहाँ से सब कुछ चलता है। अब हिद्रो इलेक्ट्रिका पे आपने बस में छोड़ दिया तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप 10 किलोमीटर लंबी ट्रैक करके जाओ। वजह पीछे रहो, बंदे को देखते रहो, कोई चोट ना कर। तो आप 10 किलोमीटर की ट्रैक करके जाओ जंगलों के बीच है, जहाँ से रेलवे ट्रैक चल रहा होगा, और आप पहुँच जाओगे अगुआस कैलियांटिस, जिसमें ट्रैक में लगते हैं भाई इतना बड़ा बैग हुआ हमारे जितना तो 4 घंटे भी लग सकते हैं। छोटा बैग हुआ आप तेज़ हुए तो 2-2.5 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, इसमें ही दूसरा ऑप्शन है कि आप हिद्रो इलेक्ट्रिका $10 में पहुँच जाओ, फिर वहाँ से ट्रेन ले लो हिद्रो इलेक्ट्रिका से अगुआस कैलियांटिस तक की, जो कि पेरू रेल की चलती है। इसमें कैच क्या है भाई कि कैच ये है कि वो 44 मिनट की ट्रेन $39 की है। तो आपके कितने खर्च हो गए? $49। या फिर आप पैदल चल के जाओ तो आपके लगेंगे सिर्फ $10। अब इसमें आता है तीसरा तरीका जो हमने यूज़ करा है। अब तीसरे तरीके में भी कई सारे तरीके हैं कि या तो आप कुस्को से पहले चले जाओ ओल्लांतानाम्बो, एक ये शहर है जिसकी यहाँ से बसें चलती हैं, $5 में आप पहुँच जाओगे और वहाँ से ट्रेन ले लो माचू पिच्चू की, जो कि आपको पड़ेगी $60 से $70 के बीच में, डिपेंड करता है आप कैसी ट्रेन लेते हो। या फिर आप ट्रेन कंपनी से यहाँ से बस बुक करा लो ओल्लांतानाम्बो तक की और फिर वहाँ से ट्रेन ले लो, क्योंकि यहाँ से ओल्लांतानाम्बो की कोई ट्रेन नहीं है, तो आपको जाना यहाँ से बस में ही पड़ेगा, जो कि 2 घंटे दूर है। और जो ट्रेन हमने ली है वो ली है इंका रेल से। 2 कंपनियाँ चलती है। अब इसमें भी ऑप्शन है आपके पास, एक चलती है पेरू रेल, एक चलती है इंका रेल। तो पेरू रेल हमने सोचा आते वक्त लेंगे, इंका रेल जाते वक्त लेंगे। इंका रेल का सबसे सस्ता बुक कराया है, यहाँ से हमको लेके जाएंगे ये बस में ओल्लांतानाम्बो तक और फिर वहाँ से ओल्लांतानाम्बो से अगुआस कैलियांटिस तक ट्रेन जाएगी, जो कि है सिर्फ 1 घंटा 40 या 45 मिनट की ट्रेन और 2 घंटे की बस राइड। तो इसके हमने दिए हैं $76 इंक्लूडिंग बस और ट्रेन दोनों चीज़। और माचू पिच्चू की टिकट कैसे लेनी है, इस चीज़ की बात हम भाई अगुआस कैलियांटिस तक पहुँच के करेंगे। इन चीज़ों से ज़्यादा बड़ी सरदर्दी वो है, इसलिए मैंने बोला कि ऐसा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है जिसमें पहुँचना भी बहुत मुश्किल है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा और आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब होएगा। और देखते हैं, चलो आखिरी वंडर ऑफ द वर्ल्ड है मेरे लिए। चलो अब चलते हैं भाई, इंका रेल के स्टेशन तक जा रहे हैं जहाँ से हमको बस लेनी है। चल रहे हैं भाई, पैदल चलते चलते इंका रेल के स्टेशन तक जा रहे हैं। हमारे हॉस्टल से कुछ सिर्फ 700-800 मीटर था। हॉस्टल बहुत ही अच्छा था भाई, SK हॉस्टल। प्राइस भी बहुत अच्छा था, गर्म पानी भी आता था, बेड भी बहुत अच्छे थे, कंबल वगैरह भी बहुत अच्छा था, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी और सस्ता भी बहुत था। 3-4 यूरो में
या फिर 5 यूरो में मस्त था। आंटी भी बहुत मस्त थी भाई। ये सबसे फेमस रोड है कुस्को की, सारा शॉपिंग मार्केट, द टेस्ट ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट भी इसी पे था। इस रोड का नाम है एवेनेदा एल सोल। एवेनेदा द सोल का मतलब पता नहीं क्या हुआ। कुस्को का शहर है तो बड़ा ही मस्त भाई। अगर आते वक्त टाइम मिला और मन किया तो रुक जाएंगे एक दिन और घूम लेंगे। काफ़ी सही शहर है। ये आ गया भाई इंका रेल का ऑफिस। यहाँ पे हमको चेक इन करना है अपना। भाई यहाँ चेक इन करा तो हमको ये दे दी। कई सारी बस जा रही हैं छोटी छोटी ना, ट्रेन में तो कई सारे लोग होंगे, तो 2 बंदों की बस नंबर 4 ये है। चलो भाई चलते हैं अपनी बस नंबर 4 में। बस में बैठ गए। यहाँ से जो ये बस जाएगी हमको ओयांतनाम्बो लेके जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर है, पर लग जाएंगे पहुँचने में 1.5 घंटे, क्योंकि रोड पहाड़ों वाली है शायद। बैग पीछे रख दिए, करते हैं जर्नी को स्टार्ट अगुआस कलियांतिस की। ये ओयांतनाम्बो माम्बो के रास्ते में इन्होंने रोका है कि यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लो आप। पहाड़ वगैरह दिख रहे हैं। 8-10 मिनट दिए हैं यहाँ पे। ये सारी वैन खड़ी इंका रेल की। चलो भाई यहाँ पे पहुँच गए हम। यस, ये हमारे बैग। लगभग 2 घंटे बाद हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे ओयांतनाम्बो के माम्बो के रेलवे स्टेशन पे। अब यहाँ से हमारी ट्रेन है, बोर्डिंग स्टार्ट होगी 10:45 पे और ट्रेन है 11:15 की। चलो यहाँ वेटिंग रूम वगैरह है भाई। स्टेशन पे ये कैफ़े है और बहुत भीड़ हो रखी है भाई वेटिंग एरिया में, मतलब पैर रखने तक की जगह नहीं है। तो हम तो सोच रहे ट्रेन की तरफ ही चलें। थोड़ा ना अनऑर्गेनाइज सा सिस्टम है। अभी आंटी गई है B नंबर लेके, तो B नंबर कोच वाले आंटी के पीछे पीछे जाना है। हमारा A है। थोड़ा नहीं, काफ़ी अनऑर्गेनाइज है मेरे हिसाब से तो। चलो भाई हमको जाना है A के पीछे पीछे। अब लो भाई नाचते नाचते जा रहे हैं ये तो सारे। धूम मचा ले। भाई ये पहुंच गए स्टेशन पे। देखो उस साइड खड़ी है वो है पेरू रेल, ठीक है। जैसे हम आए थे ना पूनो वाली से ब्लू कलर की, ये है इंका रेल। ए वाले डिब्बे को इसलिए सबसे बाद में लेके आए थे, ए वाले ग्रुप को, क्योंकि सबसे पहले लगा हुआ है ए का डिब्बा, ABC। और बहुत ही भीड़ हो रही है यहाँ पे, तो फोटो नहीं खींच पाएगी। अच्छा हमारी ट्रेन का नंबर है भाई 43, 11:15 पे चलेगी है और शायद 12:41 पे पहुंचेंगे हम इंका रेल। तो 2 ट्रेन सर्विस है, पेरू रेल, इंका रेल। देखने में मेरे को पेरू रेल ज़्यादा अच्छी लग रही थी, पर आते वक्त हम पेरू रेल से आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी वाली ज़्यादा बेटर है। चलो भाई यहाँ पे दोबारा टिकट स्कैन होगी। और पेरू रेल में जो वहाँ से आए थे हम, तब तो भाई हमको कोई सी भी सीट किसी भी डब्बे में दे दी थी, पर इसका डब्बा नंबर और सीट नंबर लिख के आया है। खैर लिख के उस टिकट में भी आया था, पर दी अपने हिसाब से थी। यहाँ पे अब देखते हैं, हमारा सीट नंबर है 11 और 12। चलो भाई। भाई तो बहुत ही बेकार सिस्टम है यार। सब लोगों को अपना छोटा बैग भी पैरों में रख के बैठना पड़ रहा है यार। बड़ा भी सूटकेस भी, ऊपर कुछ बना ही नहीं रखा है रखने का। कमाल है यार। ऊपर एक ट्रे तो बनानी चाहिए ना, बंदा आराम से बैठ भी नहीं सकता। भाई बहुत ही बेकार सिस्टम है यार। सूटकेस वगैरह ये वही है, बस मजबूरी में लोग ले रहे हैं। ट्रेन इतनी महंगी और कोई सर्विस नहीं। अगर गाड़ी जा रही होती ना, कोई नहीं आता इनमें से ट्रेन में। भाई एडजस्टमेंट सी बिठाई है, यहाँ बैग अंदर करा है। चल बड़ी भाई ट्रेन।
भाई अभी इन दोनों लोगों ने शो परफॉर्म किया था जो आपने देखा। अब ये दोनों लोग लेके आ गए हैं कार्ट जिसमें आप खाने पीने की चीज़ें चूज़ कर सकते हो। खैर काफ़ी महंगी होंगी पर देख लो कितने मल्टी टैलेंटेड है भाई ये लोग। भाई ये आ गया मेन्यू और आप प्राइसेस देख लो। 10 सोल की कॉफ़ी मतलब 250 रुपये की, 300 रुपये की। बियर है भाई 25 सोल की मतलब 625 रुपये की। तो मैं कहूँगा ठीक है पर महंगा तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। ये खड़ी भाई देखो एक और पेरू रेल, ये वेट कर रही थी हमारे ट्रेन के निकलने का। रिपेयर चल रही है। रिपेयर चल रही है, चलो रिपेयर चल रही है। काफ़ी सारी ट्रेन ने क्रॉस किया, बीच में स्टेशन आते हैं जहाँ पे क्रॉसिंग के लिए बना रखा है। अब धूप आ गई तो बहुत गंदा हो गया शीशा। लो भाई पहुँच गए स्टेशन पे और बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं उतरते वक्त, क्योंकि इतनी पतली ट्रेन थी ना तो मेरे को लगा धक्का मुक्की होएगी, पर नहीं भाई लोगों ने नहीं करा। जो दरवाजे के पास थे वो पहले उतरे और लोग बाद में। चलो टॉयलेट भी थी, हमने तो यूज़ ही नहीं करी। इंका रेल, पेरू रेल भी यहीं खड़ी है, इंका रेल भी यहीं है, स्टेशन एक ही है। पर क्या पता पेरू रेल मेरे को ज़्यादा सही लग रही है इंका से ना, थोड़ी बड़ी भी है ये आ गए हम स्टेशन के बाहर। बहुत ही छोटा सा शहर है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई रोड तो आती नहीं है, तो ये मार्केट में से गुजरते हुए हमको जाना पड़ेगा। बढ़िया मार्केट है पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पहले वो निपटा लें। भाई अब करते हैं टिकट की बात। टिकट भाई माचू पिचू की 2 तरीके से आप खरीद सकते हो। पहली, आप 2-3 महीने एडवांस में खरीद लो, ठीक है, जो हमने नहीं खरीदी। दूसरी चीज़ है भाई आप यहाँ पे आके खरीद सकते हो, पर आपको उसके लिए जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। आप वहाँ पे जाओगे, आपको पहले दिन तो एक देंगे टोकन, ठीक है, जैसे अभी हम टोकन लेने जा रहे हैं। अगले दिन आपको वो टोकन दिखा के एक टाइम देंगे कि भाई सुबह जाना है, मतलब 5-6 बजे, सुबह 5-6 बजे लाइन में लगना पड़ता है टोकन लेने के लिए, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगले दिन आपको जाना है सुबह दोबारा 6 बजे, आपको टाइम देंगे वो दोपहर का 3-4 बजे से शुरू हो जाता है, ठीक है। उस दिन आप टिकट खरीदोगे और फिर उससे अगले दिन जाके माचू पिचू विजिट करोगे, ठीक है भाई, ये समझ गए आप। और यहाँ पे जो टिकट्स बिकती हैं वो दिन की सिर्फ 1000 टिकट बिकती हैं। और माचू पिचू काफ़ी सारे सर्किट्स हैं। सर्किट मतलब सर्किट 1, सर्किट 2, सर्किट 3। इसमें भी 1A, 1B, 2A, 2B और 3A, 3B। सबसे ज़्यादा फेमस है 2A और 2B। इनकी बेचते हैं 300 टिकट और दोनों की बेचते हैं मतलब 100 ऐसे करके, ठीक है। तो सब लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो टोकन नंबर है ना वो 500 से नीचे आए, ताकि हमको 2 वाला जो सर्किट है वो करने को मिले। तो अब जा रहे हैं, हम देखते हैं आज अगर हमको सही टोकन नंबर मिल गया तो आज हमारा काम सा बन जाएगा। कल हमको जाना पड़ेगा दोबारा सुबह, और अगर आज टोकन नहीं मिला तो कल सुबह जाएंगे, फिर परसों सुबह जाएंगे, फिर उससे अगले दिन हम विजिट करेंगे। चलो देखते हैं जैसा भी होता है। भाई यहाँ हम आ गए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। ये देखो जैसे ये लिखा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, देखो उसको भी लेके जा रहा है बंदा। चलो फिर चलते हैं भाई, यहाँ पे बात नहीं बनी आज। भाई अब हमारे साथ क्या हुआ है मैं बताता हूँ। आज हम आए यहाँ पे, ठीक है, आज है वेडनेसडे। अब कल सुबह 4 बजे हमको यहाँ पे लाइन लगा खड़ा होना पड़ेगा। 6 बजे टोकन देने स्टार्ट करेंगे। ये कल का काम यही है बस हमारा, ठीक है। सुबह चाय क्या हुआ? इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ लिखा है उसको? अरे इतना बड़ा दिख रहा इंडिया। अरे नहीं ये नहीं होगा, आ जाओ। हाँ अरे दूसरे वाले पे चलते हैं ना। फिर भाई कल का हमारा काम समाप्त, ठीक है। फिर उससे अगले दिन हमको दोबारा से 6 बजे लाइन लगानी पड़ेगी भाई। फिर हमको एक टाइम देंगे वो कि आपको इतने से इतने बजे के बीच में आना है, लगभग 3 उसी दिन दोपहर में 3 बजे। थर्सडे आ गया, थर्सडे को हमको मिलेगी भाई टिकट। फ्राइडे को हम विजिट करेंगे और फिर फ्राइडे की ट्रेन से शायद हम वापस चले जाएंगे। तो अब 3-4 दिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा। आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन और नरसों के दिन हम विजिट करेंगे। इतना मुश्किल इन्होंने कर रखा है भाई। ये भाई यहाँ पे ना एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, ये सतावा करके, और गोविंदा वगैरह भी लिखा था कुछ। देखते हैं कैसा है। लो भाई रेस्टोरेंट में आ गए। ये पेरुवियन प्लस इंडियन है, ठीक है। देखो यहाँ पे इंडियन फूड के 4-5 ऑप्शन है। ये वीगन रेस्टोरेंट है, और ये जो हरे में कर रखा है ना ये वेजिटेरियन है, और सब चीज़ें वीगन है इनकी। तो जैसे लस्सी में भाई दूध डालते होंगे तो इसको वेजिटेरियन कर दिया, और सारा वीगन है। लो भाई ये आया अपना खाना। ये लग रही है दाल की रोटी है और पनीर की सब्जी, और पाजी का आए हैं ये रोटी के साथ ये चिकपी कोफ्ते। अगर इसको स्पाइसी बोल रहे हैं ना ये,
तो फिर इंडिया वाले जो खाते हैं वो कुछ और ही है। भाई देखो यहाँ पे लिखा है हिंदी पेरुवियन फूड यार 100% वीगन रेस्टोरेंट। भाई खाना बहुत ही अच्छा था, मतलब जो पनीर की सब्ज़ी बनाई थी काफ़ी टेस्टी थी। मैं पनीर बहुत कम खाता हूँ पर मेरे को काफ़ी टेस्टी लगी, और जो रोटी थी भाई वो भी बहुत टेस्टी थी, और आखिरी में एक स्पाइसी सॉस और दे गए थे। भाई मज़ा आ गया, सही बता रहा हूँ, बहुत ही सही खाना था। अब चलते हैं भाई ATM, क्योंकि यहाँ पे सब जगह ऐसा ही है कि जैसे बिल 99 आया तो कार्ड से दोगे तो 105 लेंगे, होटल में एक्स्ट्रा दोगे तो 5% एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो ये थोड़ी दिक्कत है। तो ATM से निकलवा लेते पैसे। मैंने जो पहले निकलवाए थे जूलिया का, तो हम दोनों को खर्च कर रहे थे, लगभग खर्च हो गए 40-50 बचे हैं बस, तो दोबारा निकलवाने पड़ेंगे। चलो भाई हॉस्टल से निकल गए हैं, लॉन्ड्री का सामान देने। बहुत दिन हो गए भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे हम, सुबह निकलते थे शाम को आते थे, तो टाइम ही नहीं मिलता था। यहाँ पे अब टाइम ही टाइम है इस वाली टाउन में। चलते हैं लॉन्ड्री देने। हमको लगा ट्रेन है, सिर्फ इंजन निकल गया। भाई यहाँ पे हम आ गए लॉन्ड्री देने, और इसने लिए 10 सोल्स पर केजी, 250 रुपये पर किलो धोने के लिए। डिटर्जेंट, वॉशिंग मशीन सब इसी की हैं। तो मेरा बना 2.7 kgs, तो 27 सोल्स लेगा। पाजी का 3 किलो तो 30 सोल्स लेगा। उन्होंने भी ना 8 सोल्स पर किलोग्राम था, पर मैंने उसको 0.8 पढ़ लिया था। मैंने कहा यार 2 रुपये पर किलो धोने लग रहे हैं यहाँ पे, तो दो नहीं 20 रुपये पर किलो धोने लग रहे हैं, तो 8 ही लिखा होगा। मैंने 0.8 गलती से पढ़ लिया, क्योंकि 8 के आगे पॉइंट लगा था। मेरे को लगा यार यहाँ पे तो 10 गुना पैसे ले रहे हैं, पर ये वो 8 ही सोल होगा। तो हमने दे दिया यहाँ पे कपड़े धोने। मतलब मेरे धुलेंगे लगभग 700 रुपये में, पाजी के लगभग 750-720 रुपये में, मतलब 7-8 डॉलर में है। तो यार यूरोप वाला रेट ही है, वहाँ पे हॉस्टल वगैरह में धोते हैं तो इतना ही पड़ता है। भाई यहाँ पे एक ये बैंक का ATM मिला, बैंको दे नेशन, ठीक है। इसने 400 ही निकालता है ये, पर फ्री में निकाल देगा आपके। मैंने आपको एक और ऑप्शन बताया था कि आप हाइड्रो इलेक्ट्रिका जो सिटी है, हिद्रो इलेक्ट्रिका बोलते हैं लोग, यहाँ तक आप बस लेके पैदल चल के आ सकते हो। 11 किलोमीटर दूर है। या फिर ये रहा एक ट्रेन स्टेशन, और जो मैंने आपको ट्रेन दिखाई थी वो देखो इंजन वाली है। इंजन वाली कह रहा हूँ, सिर्फ इंजन है, तो यहाँ छोड़ेगी आपको वो ट्रेन। ओयांतताम्बू से आती है ना, उसका स्टेशन डिफरेंट है, और जो क्या कहते हैं यहाँ से आ रही है हिद्रो इलेक्ट्रिका से, इसका स्टेशन डिफरेंट है। इसका किराया मैं बताऊँ आपको $39 है, सिर्फ 11 किलोमीटर का। तो मैं तो भाई ओयांतताम्बू से ही आना पसंद करूँगा, क्योंकि वहाँ तक आओ फिर 11 किलोमीटर की जर्नी लो जंगल के बीच में से, तो सेंस नहीं बना रहा। तो यहाँ छोड़ेगी आपको, और इस सिटी में आपको अगली वीडियो में घुमाऊंगा जब हम माचू पिच्चू जाएंगे। भाई आज हम दोपहर में चेक करने आए हैं। अब लगी है लोगों की जिनको टोकन मिल चुका, टाइम मिल चुका, अब ये लोग टिकट लेने आए हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया 6 रूट हैं। सबसे ज़्यादा फेमस है भाई ये 2 वाला रूट, ठीक है। इसमें क्या है कि आप ना ये ऐसी फ़ोटो ले सकते हो जो फेमस माचू पिच्चू वाली है, और 2A और 2B में से भी ना 2A ज़्यादा फेमस है, क्योंकि 2A डॉटेड वाला देख रहे हो, ये आप अंदर जा सकते हो इसके जो रूइंस हैं, और सारा सेम है, बस इतना अंतर है ये, इसलिए 2A थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है कि आप रूइंस के और अंदर तक जा सकते हो। हम कोशिश ये वाली टिकट लेनी करेंगे, दिन में 300 बेचते हैं बस ये, ठीक है। उस तरफ रूट 3 लगा रखा है, और इस तरफ रूट 1 लगा रखा है। और रूट 1 की क्या दिक्कत है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा हाइट पे जाना पड़ता है, देखो जैसे ट्रैक करके ना। तो ये सबसे कम फेमस है, मतलब जो बिल्कुल एडवेंचर लोग होते हैं ना वो खरीदते हैं। अब देखो अंदर वो चलता रहता है, ये देखो भाई 2B की बिकी हैं 264 अवेलेबल हैं, 36 बिकी हैं, और 2A की बिकी है 114, और 1 की देखो 00 बिकी हैं। तो अब ये 3 बजे से लाइन लगा के खड़े होंगे लोग, और 9 बजे तक यहाँ पे टिकट्स सेल होंगी जिनके पास टोकन है। तो अब कल हम सुबह उठ के आएंगे भाई, लगभग ये मान लो 3:30 या 4 बजे के करीब, और 6 बजे से टोकन नंबर मिलने शुरू होंगे। अगर 300 नंबर तक या मान लो 400 नंबर तक भी हमको टोकन नंबर हमारा 400 आ गया ना, तो हमारा 2A रूट कंफर्म है, ठीक है। पर अगर हमारा टोकन नंबर ये मान लो 650 तक आया, तो हमारा 2B रूट कंफर्म है, और उसके ऊपर तो फिर भाई 1 और 3 पे जाना पड़ेगा। अब किस्मत ऐसी हुई कि भाई 4 बजे भी हमसे पहले 1000 लोग आके लग गए, फिर तो भाई वो ऐसा हो जाएगा कि भाई फिर तो बंदा क्या ही करे, फिर तो यहीं खाट डाल के सोना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं हॉस्टल वापस, थोड़ा रेस्ट करते हैं, बहुत दिन हो गए रेस्ट नहीं हो पा रहा। ये ट्रेन आती है भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिका से, जो नीचे वाली पटरी है,
चलो भाई, अब मैं आपको थोड़ी टाउन दिखाता हूँ इस वीडियो में। कल हम माचू पिचू जाएंगे, तो ये जो पटरी जा रही है ये जा रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिका, ठीक है। हम आए थे ऊपर वाली ट्रेन स्टेशन से, वहाँ पे एक और पटरी है जो वो जाती है कुस्को। तो दो पटरियाँ अलग अलग लेवल पे, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली। तो इस पे से ट्रेन जाती रहती है, मान लो दिन में 3-4 बार तो 5 बार जाती है आराम से, और ऊपर वाले पे भी जाती है। चलो अब आपको दिखाता हूँ शहर। और 4:30 हो रहे हैं, 6 बजे हमको जाना है। हमको अपॉइंटमेंट मिली है माचू पिचू की टिकट लेने। वो आप अगली वीडियो में देखोगे कैसे कैसे हमने रात को वेट करके 3-4-5-6 घंटे लाइन में लग के टिकट लिया। अभी मैं आपको सिटी घुमाता हूँ। यहाँ से हम चल के आए अपने हॉस्टल से। और भाई देखो, ये है मेन चौक जहाँ से पूरी बसेस वगैरह चलती है माचू पिचू की, वो जाने लग रही। देखो एक बस आ भी गई। अब यहाँ से ऊपर है इस तरफ सारी की सारी सोवेनियर मार्केट। मैं आपको एक बार घुमा देता हूँ, और मैग्नेट भी खरीद लेते हैं हम। ये देखो भाई, मार्केट सारी टूरिस्ट के लिए है। कपड़े मिल रहे रंगीन, इतने सारे स्टिकर्स मिल रहे हैं, मैग्नेट मिल रहे हैं भाई। बहुत ही बड़ी मार्केट है इसमें, मतलब ये मान लो कम से कम 200 दुकान तो होंगी, और सारी की सारी दुकान ना माल सेम बेच रही हैं। किसी से आप ले लो, कोई भी मैग्नेट, कोई भी शॉल, कोई भी जैकेट, बस आपकी बात नहीं होगा। हाँ, बार्गेनिंग पे डिपेंड है बस। वैसे देखो यहाँ पे कितनी, हाँ वहाँ ट्रेन स्टेशन, वहाँ से निकले थे हम। भाई इस मार्केट में आके एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि इनकी दुकानें इतनी चल रही है ना कि ये किसी को नहीं बुला रहे। आना है दुकान में, आओ, देखना है देखो, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे लोग, क्योंकि इनकी चली इतनी रही है। 200 दुकान होने के बावजूद, सेम सामान बेचने के बावजूद बहुत ज़्यादा इनकी दुकानें चल रही है। मतलब इतना कॉम्पिटिटिव होने के बावजूद कोई भी दुकान के बाहर नहीं खड़ा कि भाई आ रहे हो आ जाओ आ जाओ। एक बंदा नहीं बुलाने लग रहा, देख लो। सब अपने बस कुर्सी पे बैठे हैं, जिसको लेना है लो, नहीं लेना बाढ़ में जाओ। तो बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट ही है भाई, मतलब ये ऑब्वियसली बात है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। लो भाई, ये वाला मैग्नेट मेरे को पसंद आ गया है, क्योंकि देखो इसमें रेनबो माउंटेन भी आ गया, लामा भी आ गया, माचू पिचू भी आ गया, कुस्को भी आ गया। 15 का है ना? 15 के दे रहे हैं। हाँ, तो 15 का ही ले लेते हैं। सही है, मतलब इसमें सब आ गया भाई। सब दुकानों पे ना सॉफ्ट टॉय भी मिल रहे हैं, ये सारे यामा और अलापाका। भाई मैं लामा कर रहा था, वो यामा बोलते हैं, LLM में कुछ होता है ना, तो LL को वाई बोलते हैं, मेरे को पता नहीं था। तो यामा और अलापाका है। और हमने मैग्नेट भी ले लिया इसमें से, वही वाला जो मैंने आपको दिखाया, पैक होने लग रहा है। 13 का दिया है उसने, कहती लास्ट प्राइस 13 कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत और कर दोगे 10 बीट, चलो ठीक है। इसमें क्या है, $1-2 बेतना करना। ये देखो भाई, यहाँ पे सब बहुत वैरायटी है भाई यहाँ पे, क्योंकि ये 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वैरायटी चीज़ों की यहाँ पे आपको इस मार्केट में मिलेगी। ये देखो, पर्स ले लो भाई आप, ये वाले, ये की चेन ले लो, छोटे छोटे लामा लटके हुए। भाई ये चेस बोर्ड बहुत ही मस्त बना रखे हैं इन लोगों ने यार। और ये लूडो वाले भी हैं, मस्त है ना। अब अगवास कैलियांतिस जो टाउन है ना, वो भाई 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये उरुम्बा रिवर है, एक आधी टाउन उरुम्बा रिवर के इस तरफ है भाई, और आधी टाउन उरुम्बा रिवर के इस तरफ है। ये जो पूरी मार्केट है 200-300 शॉप वाली, और ट्रेन स्टेशन वो इस साइड है, और हमारा हॉस्टल भी इसी साइड था। इस साइड सारा लगभग खाने पीने वगैरह का है, और थोड़े बहुत होटल्स वगैरह हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो वो है इमारत, वो भी इसी तरफ है भाई। तो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। यहाँ पे लंबी सी लाइन लग जाती है सुबह बस जाने के लिए माचू पिचू। वो आप अगली वीडियो में देखोगे हमने क्या मशक्कत करी है भाई जाने के लिए। चलो ये देखो भाई, यहाँ से लेकर मर्कादो आर्टिसनल वहाँ तक पूरी मार्केट है, और इसके अंदर हैं सारी की सारी शॉप्स। 200 शॉप तो होंगी भाई आराम से। ये गई बस जो माचू पिचू लेके जाती है। यहाँ पे गाड़ी से आने का कोई रास्ता नहीं, और मैं तो ये सोच रहा था यार बस कैसे लेके आ गए। फिर पाजी कह रहे क्या पता ट्रेन में लोड करके लेके आए मालगाड़ी से। 20-25 बसें जो और आ गई, सिर्फ बसें हैं, एक भी गाड़ी नहीं देखी भाई मैंने यहाँ पे। भाई टिकट लेने जा रहे थे, शुभ काम करने से पहले मैंने सोचा मुंह मीठा कर लें, तो यहाँ तिरामिसू लिया है भाई। यहाँ पे देखो काफ़ी कुछ मिलने लग रहा है। तो ये तिरामिसू था 15 का। यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, मतलब ये कितने का हो गया, 350 रुपये का। तो ये मेरा मीठा खाने का मन सा हो रहा था तो ले लिया। यहाँ का ये आ गया सिटी सेंटर का स्क्वायर, और जिस दिन हम आए थे कुछ पुलिस वगैरह की परेड भी चल रही थी। सारे ही इतने टूरिस्ट आते हैं भाई यहाँ पे, रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट। और एक इसमें ये भी है कि टूरिस्ट इस टाउन में आके कहीं और जा भी नहीं सकता। जैसे और वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में तो आप इधर उधर चले गए खाने पीने, यहाँ पे यही रेस्टोरेंट है, यही होटल है, इनमें ही आपको रुकना पड़ेगा। ये एक चर्च है, इसके अंदर चलते हैं अभी, अगर जाने दिया तो।
कई बार कह देते हैं बंद हो गया। चलो पहले इसको फेंकूँ मैं। यहाँ पे एक ये बना रखा है, इंका साम्राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसी ड्रेसेस पहनते थे इंका वाले। छल्ली लगा के रखते थे। हाँ ये, अरे भुट्टा। चलो चर्च के अंदर चलते हैं। वो देखो भाई वेटिकन सिटी का लगा रखा है और वो पेरू का। चलो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। इतनी छोटी सी सिटी थी ये जो मैंने आपको दिखाया। अब हम जा रहे हैं टिकट की लाइन में दोबारा खड़े होने। वो आप सबको देखने को मिलेगा अगली वीडियो में। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।